I am Professor Hamid Reza Sheikh, lecturer in chemistry, Government Degree College मंगोपीर कराची। आज हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से मुताल्लिक है। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिनियस पॉलिंग ने 1931 में पेश किया था, और इस थ्योरी का जो मकसद था, पेश करने का जो मकसद था, बुनियादी तौर पर वो मीथेन मॉलिक्यूल की जो शेप है और उसको एक्सप्लेन करना था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स से मिलकर बनता है। मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, आइडेंटिकल इन शेप हैं, आइडेंटिकल इन एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ भी इनकी सेम होती है, हर तरह से आइडेंटिकल होती है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें ये बताता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो मीथेन में पाई जाती हैं वो आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ, एंड जो शेप है वो भी, और बॉन्ड एंगल्स वगैरह भी सब आइडेंटिकल हैं। शेप इसकी टेट्राहेड्रल होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है इसकी टेट्राहेड्रल है। इसके मुकाबले में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2 2s2 2p2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 2px और 2py। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, सिग्मा और पाई, और सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए या पाई बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पर सिर्फ दो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट में सिर्फ दो बॉन्ड्स बना सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि सिर्फ कार्बन जो है दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास डेटा है, जो तजुर्बाती डेटा है हमारे पास मौजूद है, जो एक्चुअल जो उसकी शेप और कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो बताती है कार्बन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है मीथेन के अंदर, और ये तमाम बॉन्ड्स जो हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। तो हम इस चीज़ को किस तरह से समझेंगे या किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक मसला था। ये बुनियादी बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि हाइब्रिडाइजेशन का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई इस कॉन्सेप्ट को लाने की। तो इन केस फॉर एग्जांपल हम इसके एक्साइटेड स्टेट को भी देख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 2s इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो 2py में चले आए, 2pz में चले आएगा। तो इस तरह से इसके पास 4 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होंगे उस सूरत में। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी कार्बन के पास दो 2s का इलेक्ट्रॉन, 2s इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है 2s का, वो जंप करके अगर 2pz में चले जाए तो उस सूरत में तमाम जो ये ऑर्बिटल्स हैं 2 के शेल 2 के जो ऑर्बिटल्स हैं, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। और उस सूरत में हम ये तो कह सकते हैं कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन आप देखें कि चारों बॉन्ड्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगी। उसकी वजह ये है कि 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल्स जो हैं वो तो सेम एनर्जी पर हैं, लेकिन 2s ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट एनर्जी के ऊपर है। इसलिए इसके नतीजे में बनने वाली जो बॉन्ड्स होंगी वो आइडेंटिकल नहीं होंगी। उसमें 3 बॉन्ड्स एक तरह की होंगी और एक बॉन्ड एक तरह की होगी। ये बात भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है उसके खिलाफ जाती है। इसी तरह और एक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं समझने के लिए इसको बेहतर अंदाज में, वो है बेरिलियम क्लोराइड। अब एक्सपेरिमेंट डेटा जो है हमें बताता है कि बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है, इसमें बेरिलियम जो है 2 क्लोरीन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, यानी कि 180 डिग्री है बॉन्ड एंगल इसका, और दोनों बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल होती हैं। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बेरिलियम की। तो हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 है।
यानी कि यहाँ बेरिलियम के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद ही नहीं है। तमाम ऑर्बिटल्स जो हैं इसके या तो फुली फिल्ड हैं या एम्प्टी हैं। तो इस सूरत में बेरिलियम कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। अगर आप दूसरी तरफ देखें, हम एक्साइड स्टेट की बात कर लेते हैं यहाँ भी, जैसे हमने पहले कार्बन के मुतालिक की, तो 2s इलेक्ट्रॉन जो है अगर जंप करके 2px में चले जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो उस सूरत में भी इसके पास दो ऑर्बिटल्स तो मौजूद होंगे जो हाफ फिल्ड होंगे, लेकिन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी। और डिफरेंट एनर्जी से बनने वाले, ओवरलैप से बनने वाले, डिफरेंट ऑर्बिट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स से बनने वाले जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, उनसे बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स भी डिफरेंट होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर आइडेंटिकल, इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिकल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर हम एक्साइड स्टेट की बात भी करें तो ये यहाँ पे आप इस मसले को समझ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस मसले को किस तरह से हल कर। हाइब्रिडाइजेशन बुनियादी तौर पर है क्या, इसको समझने के लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम ऑफ नियरली इक्वल एनर्जीज। कि हाइब्रिडाइजेशन बुनियादी तौर पर क्या है कि एक फिनोमिना है जिसके अंदर ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, आपस में मर्ज हो रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है कि उनकी एनर्जी क्या है, नियरली इक्वल है, करीब करीब एनर्जी के अंदर, और गिविंग राइज टू इंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स इक्वल इन एनर्जी टू द मिक्सिंग ऑर्बिटल्स। यानी उसके नतीजे में, उस मिक्सिंग और मर्जिंग के नतीजे में जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी जो है और उनके जो नंबर है वो जिन ऑर्बिटल से वो बने हैं उनके बराबर है। सॉरी, एनर्जी नहीं, उनके जो नंबर है वो उन ऑर्बिटल्स के बराबर है जिनसे वो बने। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर दो ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं तो दो ऑर्बिटल्स की मर्जिंग या हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में दो ऑर्बिटल्स ही बनेंगे। ये एक समझने वाली बात है, कम नहीं हो रहे मर्जिंग के नतीजे में। जो आमतौर पर जब दो चीज़ें मर्ज होती हैं तो उनकी तादाद कम हो जाती है, दो को मिलाने से एक हो जाता है, तीन को मिलाने से भी एक ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ समझनी है कि दो ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं और दो ऑर्बिटल्स के मर्ज होने से दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तीन ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं और तीन ऑर्बिटल्स के मर्ज होने से, हाइब्रिडाइज होने से, हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए बुनियादी तौर पर, कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में तीन ऑर्बिटल्स ही बनेंगे। तो अच्छा, जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी ऑर्बिटल्स एंड हैविंग सेम एनर्जी, उनकी सेम एनर्जी कॉन्टेंट्स, उनकी जो एनर्जी है वो भी सेम है, एंड आइडेंटिकल शेप भी आइडेंटिकल। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी ना सिर्फ उनके नंबर हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल के बराबर है वो है, उनकी शेप आइडेंटिकल है, आपस में एक दूसरे के से आइडेंटिकल है, और उनकी एनर्जी भी आइडेंटिकल है। इसको मज़ीद हम समझते हैं। नहीं तो चार बातें हैं ये। पहली बात तो बड़ी बुनियादी सी है, वो ये कि जो ऑर्बिटल्स ऑन अ सिंगल एटम ओनली वुड अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि दो मुख्तलिफ एटम हो उनके ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक सिंगल एटम, एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देयर शुड बी वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द ऑर्बिटल्स मिक्सिंग टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि उनके अंदर, उनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो नियरली इक्वल हो, वो बिल्कुल करीब करीब हो। ज़्यादा अगर एनर्जी डिफरेंस होगा तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग नहीं हो सकती। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो ऑर्बिटल्स पैदा होते हैं, ये बनते, जनरेट होते हैं, उनकी तादाद जो है वो जिन ऑर्बिटल से बने, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कि बराबर होती है। अगर दो ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो उससे दो ऑर्बिटल ही बनेंगे। और चौथा पॉइंट जो है वो ये है समझने वाला है कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, और सॉरी वो मर्ज होते हैं आपस में, वो हाइब्रिडाइज होते हैं, वो मर्ज होते हैं, वो मिक्स होते हैं ऑर्बिटल्स, नॉट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट रहते हैं।
तो इन पॉइंट को समझने के बाद हम बढ़ते हैं, जो हमने पहले हमने देखा कि कार्बन के जो एटम है उसका जो बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और मिथेन मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी बॉन्डिंग है उसके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन हमने स्टडी किया। इसी तरह हमने बेरिलियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल के बारे में देखा कि बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है और बेरिलियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसमें जो एक तजाद पाया जाता है उसके बिहेवियर में, हम उसको किस तरह से जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेहतर तौर पर उसको समझ सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है ग्राउंड स्टेट के अंदर, कार्बन के पास जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने 1s2 2s2 2p2। अब इसके अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम के पास सिर्फ 2 हाफ फिल ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर ओवरलैपिंग होगी, फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में ओवरलैपिंग अगर होती है तो उस सूरत में इसके पास सिर्फ 2 हाफ फिल ऑर्बिटल्स यानी कि 2 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट डेटा के खिलाफ जारी था। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, यानी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। तो 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर 2p ऑर्बिटल्स में चले जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये 4 जो है हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब ये 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब आप कह सकते हैं भाई हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये बात किसी हद तक, लेकिन आप अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि 2s ऑर्बिटल्स और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस पाया जाता है। तो इसके नतीजे में जो अगर हम ये बात करते हैं 2s और 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जबकि इनकी एनर्जी के दरमियान जो है वो डिफरेंस पता है, तो लॉ महाला इससे बनने वाली जो बॉन्ड्स होंगी वो भी आइडेंटिकल नहीं होंगी, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, उनकी एशन भी डिफरेंट होगी, उनकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी। ये बात भी अब हमारी एक्सपेरिमेंटल डेटा के खिलाफ जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल्स ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो के नतीजे में ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। और इसकी मर्जिंग के नतीजे में जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके नतीजे में 4 ऑर्बिटल्स बने, देखा 3p और 1 s ऑर्बिटल, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 4 ऑर्बिटल्स बने हमारे पास, जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें 3 p ऑर्बिटल्स हैं और 1 s ऑर्बिटल है, इसलिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। इसको हम मजीद किसी लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे मजीद इसकी टाइप्स के अंदर। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास बने। अब 4 ऑर्बिटल्स के अंदर आप बात देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। एनर्जी की लेवल पे देखा जाए तो इनकी एनर्जी जो है 4 ऑर्बिटल्स जो बने हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये होगा कि अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो वो तमाम बॉन्ड्स जो है 4 ओवरलैप्स, जब ये 4 बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो उन बॉन्ड्स की वो बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगी, उनकी शेप, उनके ओरिएंटेशन भी, उनके बॉन्ड एंगल भी, उनकी बॉन्ड लेंथ भी, उनकी एनर्जीज भी आइडेंटिकल होंगी। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन जो है किस तरह से मीथेन के अंदर जो है वो आइडेंटिकल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। इसको मजीद देख लेते हैं। कार्बन तो क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एस ऑर्बिटल की शेप जो है हम जानते हैं कि स्फेरिकल होती है, और पी ऑर्बिटल्स की जो है डम्बल शेप होती है। अब एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल कार्बन के अंदर जो जिस तरह पहले बताया मैंने वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और उसके नतीजे में 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इनकी शेप देखें सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है, और इनके अंदर तमाम सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, इनके तमाम हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमें पता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि इसकी टेट्राहीड्रल शेप होती है वो किस तरह से आती है, ये पॉइंट समझने वाला है इस स्लाइड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। तो ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में वो पैदा हुए हैं, जनरेट हुए हैं, ये आप एक इनके दरमियान कोलम्बिक रिपल्शन पाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ये कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से जितना दूर हो सके चले जाएं।
कोलम्बिक रिपल्शन को कम से कम करने के लिए। हमें पता है रिपल्शन जब ज़्यादा होती है तो एनर्जी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो स्टेबल करने के लिए खुद को, रिपल्शन को कम करने के लिए ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और 4 ऑर्बिटल्स को दूर मैक्सिमम जो डिस्टेंस पे हो जा सकते हैं वो शेप बनती है हमारे पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनती है। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री जो है उसके अंदर चारों जो चार्जेस होंगे वो आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। उनमें रिपल्शन जो है, कोलम्बिक रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो कम से कम होगी और इस तरह से वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। और एंगल जो बनता है इस नतीजे में 109.5 डिग्री बनता है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में किस तरह से चारों बॉन्ड्स जो है वो आइडेंटिकल बनती है, उनकी शेप टेट्राहीड्रल की होती है। अब आ जाते हैं मजीद एक स्लाइड देख लेते हैं हम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुतालिक है। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, कार्बन की जो है के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, चारों के ओरिएंटेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि टेट्राहीड्रल ओरिएंटेशन है। अब जो है इस स्टेप के बाद अब जो है वो हाइड्रोजन एटम ऐड होना शुरू होंगे 1 बाय 1 और इस तरह से जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सिग्मा ओवरलैप के नतीजे में, यानी कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल कार्बन का जो है वो ओवरलैप होंगे और उसके नतीजे में जो है वो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगी। तो इस तरह से हम ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन मीथेन की जो ज्योमेट्री है उसको और उसके अंदर मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसकी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बेरिलियम एटम जो है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया गया, उसकी जो बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी हम कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। बेरिलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें और बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की जो है हम शेप को अगर देखें तो वहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसको भी हम, जैसे कि हमने पहले कार्बन मीथेन के केस में किया, इसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में। तो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है इसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 है। तो होगा क्या कि 2s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक साइड स्टेट में चले जाएगा, यानी कि 2px में चले जाएगा। अब 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में दोनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्योंकि दो ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं इसलिए नतीजे में दो ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, यानी दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। इस तरह से वो दो बॉन्ड्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ बना सकते हैं और दोनों बॉन्ड्स जो है वो आइडेंटिकल होंगी। यहाँ पे और मज़ीद ग्राफिकली इसको इलिस्ट्रेट किया गया है कि एस ऑर्बिटल है आपके पास, जो कि 2s ऑर्बिटल है आपके पास बेरिलियम का, और p ऑर्बिटल है जो कि 2p है। x ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन हम समझने के लिए px कर लेते हैं इसको। तो 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और इन दो के हाइब्रिडाइज होने के नतीजे में हमारे पास दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, इनकी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, जो कि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएंगे। अब यहाँ ये जिस हमने पहले कार्बन के केस में किया था, अब हम समझना ये वही बात है यहाँ पे भी कि इसकी ज्योमेट्री 180 डिग्री क्यों है। तो अब यहाँ भी जो है दोनों ऑर्बिटल्स के पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है और दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे कोलम्बिक रिपल्शन के नतीजे में, और इस रिपल्शन को कम से कम करने की कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो दोनों ऑर्बिटल्स चाहेंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब बनेगा कि जब दोनों का मुंह अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री के ऊपर हो। तो इस तरह से इसकी जो शेप बनती है वो लीनियर बनती है, क्योंकि ये एक दूसरे से खुद को 180 डिग्री या 180 डिग्री के ऊपर जो है वो ओरिएंट करते हैं। इस ओरिएंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन एटम जो है वो उसका जो p ऑर्बिटल है वो sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और इसके नतीजे में जो है वो p जो है वो बॉन्ड्स जो है बनते हैं, जिनके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है और दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं। तो हमने देखा कि हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए किस तरह बेहतर अंदाज में ना सिर्फ हम बॉन्डिंग को समझ सकते हैं, इन मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छी तरीके से हम जो है वो इस मॉलिकुलर ज्योमेट्री को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो है इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। तो
इस वीडियो के लिए का इख्तिताम यहाँ पर होता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो इस वीडियो को इस चैनल को देखा और इसको जो है वो पसंद किया। तो अगर आप में से कोई असाइनमेंट हासिल करना चाहता है इस लेक्चर से मुतालिक तो मुझे ईमेल कर सकता है। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो ऊपर मौजूद है। उस ईमेल एड्रेस पे आप मुझको जो है वो ईमेल कर सकते हैं उससे असाइनमेंट। और अगर कोई इस मुतालिक कोई और कोई मालूमात आपको चाहिए या कोई और क्यूरी है, आपकी कोई सवाल है, तो उस पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।